जय गनु भगवान की जय। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार स्टोरी। बच्चों, आपको कभी नहीं बोलना पड़ेगा किसी को सॉरी अगर आपने सुनी कोई स्टोरी। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है विश्वासघात। बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत बड़ा घना जंगल था, सुंदरवन। उस जंगल में बहुत सारे एनिमल रहते थे, बहुत प्यार से रहते थे। वो लोग आपस में कभी झगड़े नहीं करते थे और ना एक दूसरे का शिकार करते थे। उस जंगल में शेर, चीता, भालू, लोमड़ी, हिरन, कौवा, तोता, मैना, बहुत सारे पक्षी रहते थे बच्चों। और वहीं पे खरगोश, बंदर के साथ साथ एक बहुत बड़ा अजगर भी रहता था। आपको पता है क्या हुआ? एक बार सभी जानवर आपस में अपना अपना काम करते रहते थे और फिर मिलके हर शाम को नदी के किनारे बैठ के बात करते थे। अचानक क्या हुआ, उनमें से एक छोटा सा हिरन का बच्चा गायब हो गया। उसकी मम्मी बहुत परेशान हो गई। बोली, मेरा बच्चा क्या हो गया? वो आसपास पूछा उसने, लेकिन उसका बच्चा कहीं नहीं मिला। जब शाम को नदी के पास सारे जानवरों की सभा बैठी तो सभी सोच में पड़ गए कि हिरन का छोटा सा बच्चा गया तो गया कहाँ। सबने उनको ढूंढा, बात खत्म हो गई। फिर दूसरे दिन ठीक रहा, उसके कल होकर फिर एक बंदर का बच्चा गायब हो गया। अब तो सभी जानवर परेशान हो गए कि रोज रोज एक छोटा सा बच्चा या कोई बड़ा सा जानवर कैसे गायब हो रहा है। जानवरों की सभा लगी। सबने सोचा कि जंगल में शिकारी तो आ नहीं रहे, तो फिर ये जानवर और जानवर के बच्चे एक एक करके गायब कैसे हो रहे हैं। लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा था। सभी गुस्से भी थे, उदास भी थे, लेकिन करे भी तो करे क्या, क्योंकि पता तो चल नहीं रहा था कि जानवरों के बच्चे और जानवर जा कहाँ रहे। फिर अचानक एक दिन क्या हुआ, एक हिरन घास के बीच में छिपा हुआ था और वो अपना घास खा रहा था। फिर उसने देखा एक खरगोश आ रहा है। वो जैसे ही खरगोश को आवाज लगाने वाला था, खरगोश भैया रुक जाओ, खरगोश भैया, तभी उसने देखा पीछे से एक अजगर सांप आ रहा है। और उसने क्या किया, खरगोश को अपना मुंह खोल के निगल गया। हिरन ये देख के तो बहुत ही डर गया। उसकी समझ में सारी बात आ गई। उसने अजगर का पीछा किया। उसने देखा कि अजगर एक पेड़ की से लिपटकर अपना खाना पचा रहा है। उसको बहुत डर लगा। वो दौड़ते दौड़ते शेर के पास गया। जंगल का राजा शेर के पास गया। शेर को जब ये पता चली तो उसने सारे जानवरों की सभा बुलाई, मगर सबको ये चेतावनी भी दे दी कि अजगर को कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। सारे जानवरों की सभा लगी नदी के किनारे। फिर सारे जानवर बहुत गुस्सा हुए। सबने उसको बहुत डांटा, बहुत गुस्सा किया और उस पे हमला भी करने वाले थे, लेकिन शेर ने बचा लिया। शेर ने कहा कि अब तुम इस जंगल में नहीं रह सकते, तुम्हें ये जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा। अब अजगर क्या करे? वो सुंदरवन छोड़ के चला गया। जब वो सुंदरवन छोड़ के गया तो उसने जंगल के बाहर और शहर के पास देखा कि एक बंदर और उसका परिवार रहता है। वो वहां पर सोचा कि मैं भी यहीं पे रह जाता हूँ। वो उस घर के बाहर बैठ गया। अब बंदर ने देख लिया कि यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा सांप आया हुआ है। फिर वो करे भी तो क्या करे, वो शिकार करने भी नहीं जा रहा था, ना वो खाना ढूंढने जा रहा था कि अगर वो गया उसके पीछे से आके इसने उसके बच्चों को खा लिया तो। लेकिन उसे जाना तो पड़ेगा। वो देखा कि अजगर तो हिल ही नहीं रहा है, वहीं पे है, वहीं पे है। फिर वो उसके पास गया और बोला, क्या बात है अजगर भाई, सो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सो तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है क्या? तो अजगर ने बोला कि नहीं भाई, मैं इतना बड़ा जानवर हूँ और मुझे देख के सभी डर जाते हैं,
मैं रहूं भी तो कहाँ रहूं, इसलिए मैं यहीं पे आ गया। अगर तुम्हें परेशानी है तो मैं यहाँ से भी चला जाता हूँ। बंदर ने कहा, नहीं भाई नहीं, चलो आओ तुम मेरे घर आओ, एक जानवर ही तो दूसरे जानवर की मदद करते हैं। अब बंदर तो उसको अपने घर लेके चला गया। उसे क्या पता था कि ये अजगर उसके बच्चों का ही शिकार करने वाला है। बंदर उसको लेके चला गया। अजगर था भी तो बहुत बड़ा, उसके खाने की खुराक भी बहुत बड़ी थी, थोड़े में तो उसका पेट भरने वाला नहीं था। बंदर बेचारा क्या करता, जाता खाना ढूंढने के लिए और थोड़ा सा खाना अपने पास रख के सारा खाना उसे दे देता। बेचारा सोचता कि मैं तो बंदर हूँ, छोटा हूँ, मेरा पेट भी छोटा है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा सांप है, इसका खाना भी बहुत ज़्यादा इसको लगेगा। तो वो सारा खाना उसको दे देता था। रोज ऐसे ही चलता गया और ऐसे ही वो अजगर उसके बच्चों से हिल मिल गया, हिल मिल कर उसके साथ बाहर भी जाने लगा। एक दिन बंदर अपने बच्चों को छोड़ के जंगल में गया अपने मित्र खरगोश से मिलने के लिए। खरगोश से मिलने गया तो उसने कहा, क्या बात है बंदर भाई, बहुत दिनों बाद आए हो, भूल ही गए हो तुम तो हमें। फिर बंदर ने कहा, नहीं भाई, भूला तो नहीं हूँ, हमारे हमारे घर में एक नया अजगर आया है, वो एक नया अजगर आया है, तो मैं अपने बच्चों को उसी के पास छोड़ के आया हूँ। तो बंदर बोला, कैसा है वो? अजगर, तुमने तो कभी नहीं बताया, तुमने अपने बच्चे को उसके साथ कैसे छोड़ दिया, अगर वो तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचा दे तो बंदर ने कहा, नहीं भाई, वो तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन फिर बंदर ने उसको सारी बातें बता दी। फिर खरगोश ने पूछा कि वो दिखता कैसा है, तो उसने वो भी बता दिया। अब खरगोश को समझते देर नहीं लगी कि ये वही अजगर है जिससे हमने अपने जंगल से निकाला था। फिर उसने उसे सारी बातें बता दी। अब तो बंदर को थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन वो निश्चिंत भी था क्योंकि उसको उस पर विश्वास हो गया था। फिर भी उसने कहा, ठीक है बंदर भाई, संभल के रहना और कभी जरूरत पड़े तो बता देना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, हमेशा साथ दूंगा। अब जब बंदर घर पे गया तो उसने देखा कि अजगर आके रो रहा है। उसने कहा, क्या हो गया? तो आपके बच्चे को ना, वो खेलते खेलते वो कुएं में गिर गया है। कुएं में गिर गया है? कैसे? तो मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुएं में डूब गया। अब तो बंदर रोते रोते बेहोश हो गया। बेहोश हो गया तो सांप बहुत जोर से हंस रहा था, बोल रहा था, आज तो तेरे बच्चे को खाया हूँ, कल तो मैं तुझे भी खा जाऊंगा। अब तो उसने इतना बोला, तब तक बंदर को तो होश आ गया था और वो आंखें बंद करके लेटा हुआ था और इसकी बातें सुन रहा था। जैसे ही उसने उसकी बातें सुनी, उसे बहुत गुस्सा आया। फिर वो उठा और बोला, ठीक है मित्र, तुम आराम करो, मैं थोड़ा बाहर से घूम के आता हूँ। तो अजगर ने सोचा कि हाँ, इसे तो पता भी नहीं चला और ये मुझे आराम करने के लिए बोल रहा है। फिर वो आराम करने लगा, बंदर बाहर चला गया। जैसे ही बंदर बाहर गया, उसने अपने घर के पास कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और उसमें आग लगा दिया। उसके घर के साथ साथ वो विश्वासघाती सांप भी मर गया। फिर वो अपने दोस्त के पास गया, खरगोश के पास। खरगोश को उसने सारी हाल कह सुनाई। खरगोश बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, मैंने तो तुम्हें बताया था, लेकिन तुम्हें इसका यकीन तब हुआ जब तुमने अपने दोनों बच्चों को गवा दिया। कोई बात नहीं मित्र, तुमने उसे बहुत अच्छा सजा भी दिया है। अब वो किसी के बच्चों को नहीं खा सकेगा और कुछ किसी का भी नुकसान नहीं कर सकेगा। उसने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए उसको सजा मिली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सोच समझ के किसी पे विश्वास करना चाहिए। ऐसे विश्वासघाती मित्र से सावधान रहना चाहिए जो मौका पाके हमारा ही नुकसान कर दे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए कि हम कोई भी वीडियो बनाए तो आपके पास आ सके। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।